नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनिश सर कॉम्पिटिटिव आइस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेके आया हूं जिसको बैक टू बैक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी अम्ल और क्षार के बीच होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अगर आप लोग को मालूम है तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगर बात करें अम्ल यानी कि एसिड और क्षार यानी कि बेस के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अगर एसिड बेस रिएक्शन करता है तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का। ए ऑप्शन गलत हुआ, बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, उदासीनीकरण यानी कि डी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अम्ल और क्षार कभी अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। तो इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए देर न करते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक बार क्वेश्चन को क्लियरली पढ़िए फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए। बोला गया न्यूलैंड अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का गुण नाइट्रोजन के गुण के समान होंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ऑक्टेव मतलब अष्टक नियम, every 8 element has a properties similar to the first. Which of the following elements has properties similar to this nitrogen? तो आइए देखते हैं न्यूलैंड्स का। पहले न्यूलैंड्स जो अपना लॉ दिया था उसका लॉ था सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद फिर यानी कि फर्स्ट, जैसे म्यूजिक में 8 नोट्स होते हैं तो पहला नोट्स और दूसरा 8वां नोट सेम होता है। तो ऐसा ही ये अपना लॉ देता है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां आता है फिर क्या आ जाता है? सा आ जाता है। देखिएगा पहला सा 8वां भी सा, तो पहला और 8वां क्या होता है? सिमिलर होता है। तो इसमें इसने एडजस्ट किया था लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर उस टाइम इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो इनर्ट गैस यानी कि नियॉन के बाद कौन आएगा? सोडियम 11 नंबर पे आता है। फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो आर्गन के बाद कौन आता है? पोटेशियम, कैल्शियम। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया नाइट्रोजन के समान, तो नाइट्रोजन से 8वां कौन मिल रहा है? फास्फोरस। तो राइट आंसर इज फास्फोरस। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो फास्फोरस होगा। तो फास्फोरस कौन सा ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन में फास्फोरस दिया है। अगर पूछा जाता है एल्युमिनियम किसके समान है तो बोरॉन के समान हो जाएगा। सल्फर ऑक्सीजन के समान, क्योंकि उसने अपने पीरियोडिक लॉ में बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट्स, जैसे म्यूजिक में 8 नोट्स होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि पहला 7 और 8वां सा, तो पहला और 8वां सेम होता है जैसे म्यूजिक नोट्स में। तो उसी तरह एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए, यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाए, तो फर्स्ट और 8 एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या होगा? सिमिलर होगा। न्यूलैंड्स के टाइम में इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इस बात को ध्यान रखना है। तो हमारा जो आंसर है नाइट्रोजन के समान कौन हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये पीरियोडिक टेबल न्यूलैंड्स का समझ में आ चुका होगा। चलिए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक बार आंसर क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से पढ़ा जाता है। आइए एक बार मैं भी पढ़ के बता दे रहा हूं। मोसले के अनुसार ये आवृत्ति, रूट आवृत्ति और परमाणु क्रमांक Z के मध्य वक्र आरेखित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या दर्शाता है? अकॉर्डिंग टू मोसले प्लॉटिंग कर्व बिटवीन फ्रीक्वेंसी
और एटॉमिक नंबर गिव्स द स्ट्रेट लाइन दैट इज रिप्रेजेंट हियर। क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आपको भी मालूम है कि डोबराइनर्स, न्यूलैंड्स और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे आधारित था, यानी कि एटॉमिक द्रव्यमान पर आधारित था। और मोसले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया वो एटॉमिक नंबर पे आधारित था। और ये क्यों हुआ था, इसके पीछे रीजन आप लोग को बताया गया है। मोसले कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं? एक्सरे एक्सपेरिमेंट, एक्सरे एक्सपेरिमेंट। और उस टाइम ये पाते हैं कि किसी भी फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर। ये रिलेशन वो लोग वो देखते हैं, यानी कि ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट आएगा, तो जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर फ्रीक्वेंसी। तो किससे ये रिलेटेड है? एक्सरे एक्सपेरिमेंट से। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है। मोसले ने एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद ही बताया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट्स का ज़्यादा पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो उस टाइम से एटॉमिक नंबर को मान्यता दिया गया था। तो राइट आंसर इज बी, उत्सर्जित एक्स किरण की आवृत्ति, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड एक्स रेज। तो ये जो यहाँ पे इक्वेशन निकाला गया था, ये एक्स रे एक्सपेरिमेंट के बाद दिया गया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले के द्वारा जो बनाया गया था। चलिए, तो देर न करते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को एक बार क्लियरली पढ़िए, फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए। और मैंने सुना है कोशिश करने वालों की तो हार नहीं होती है, तो आपकी भी नहीं होनी चाहिए, आंसर सही आना चाहिए। चलिए आंसर कीजिए। आ जाइए। परमाणु क्रमांक 59 वाले तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित होता है? द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 59। याद रखिए, इसका एक मैं ट्रिक भी आप लोग को बता दूंगा। याद रखिएगा कि एफ ब्लॉक जो होता है ना, इसमें बाई 4f और 5f सीरीज आता है। तो 4f जो होता है लेंथानम 57 के बाद आता है, इसीलिए इसको लेंथेनॉइड सीरीज बोला जाता है। लेंथेनॉइड्स सीरीज, ये कुछ मैं जानकारी दे रहा हूं जो आपको अगले आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है। तो लेंथेनॉइड सीरीज का जो रेंज होता है एटॉमिक नंबर 58 टू 71 होता है, ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर 58 टू 71, यानी कि इसके रेंज में अगर कोई एलिमेंट्स आएगा तो 4f सीरीज का सदस्य होगा, और 4f है यानी कि f ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। अगर 5f का बात किया जाए तो ये 89 एक्टिनोइड्स के बाद आता है, तो इसीलिए इसका नाम एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं। एक्टिनोइड सीरीज के नाम से जाना जाता है। और इसका रेंज अगर हम जानेंगे 90 टू 103 होता है, 90 से 103 तक होता है। याद रखना है इस बात को, 14 एलिमेंट्स का रेंज होता है। तो आइए, अब आंसर तो आपको दिख गया होगा। कितना पूछा है? 59 एटॉमिक नंबर। तो 59 एटॉमिक नंबर किस ब्लॉक में आएगा? एफ ब्लॉक में आएगा। तो ये अगर रेंज याद है तो ये क्वेश्चन एफ ब्लॉक से जब भी पूछा जाएगा एटॉमिक नंबर दे के ही पूछा जाएगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज होता है बहुत सारा वैरी करता है, तो इसलिए इसमें इस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, रेंज अगर 58 टू 71 रहे या 90 टू 103 रहे तो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है। सीरीज आपको मालूम ही है, 4f लेंथेनॉइड्स, 5f एक्टिनोइड्स। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सीरीज है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी एस ब्लॉक तो आपको मालूम ही है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो आता है वो एस ब्लॉक होता है। याद करने का तरीका भी बताया गया था, हे लैला ना कर रब से फरियाद। और ये बताया गया था, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये एस ब्लॉक का हो गया, ठीक है, ये एस ब्लॉक का हो गया। पी ब्लॉक का बात किया जाए तो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 होता है, ग्रुप 13 से लेके 18 तक होता है। और डी ब्लॉक ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक होता है। ये डी ब्लॉक का सीरीज हो गया। एफ ब्लॉक जो होता है, अगर पीरियड भी पूछ सकता है, ये कौन से ग्रुप में आता है? एफ ब्लॉक टोटल
थर्ड ग्रुप में आता है, याद रखिएगा। कौन से ग्रुप में आता है? थर्ड ग्रुप में आता है। पीरियड का बात करें तो ये 6th पीरियड होता है और ये 7th पीरियड होता है। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जानकारी हो गया। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको पूरा डिस्कशन जो किया गया है समझ में आया होगा। आइए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो आप ही को बनाना है, अगला क्वेश्चन आप ही को बनाना है, क्योंकि ये तो बहुत ही मूल्यवान होता है। अब इतना बता दिया गया तो आप खुद से गेस कीजिए आंसर क्या होगा, और आंसर बताइए। एयू, एयू, अब जो जानते हो तुरंत आंसर दे देंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है? एयू इज द सिंबल विच इज फॉलोइंग एलिमेंट्स। बताइए। एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का एल होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है? एल होता है, होगा नहीं। चांदी का क्या होता है? एजी होता है। आर्गन का क्या होता है? एआर होता है। तो भाई सोना, गोल्ड, इसका एयू होता है। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। तो हमारा सही आंसर ए ऑप्शन है, और मैंने बताया भी था बहुत ही मूल्यवान होता है, कीमती है। चलिए, तो देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रुख देख रहा है, आंसर का रुख मैं देख रहा हूं। आ जाइए, आंसर कीजिए, आंसर दिखना चाहिए। अभी इसको बताया ही था मैंने, और देखिए वो आ ही गया। और ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और बढ़िया एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा बनता है। और जो क्वेश्चन अपर लेवल एग्जाम में पूछा जाता है वो फिर उससे जो लो लेवल का एग्जाम होता है उसमें जरूर वो क्वेश्चन रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। आ जाइए, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी मैंने बताया ना कि एस ब्लॉक का 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 जो होता है इसी को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्कली मृदा धातु बोलते हैं। अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। और इसमें कौन कौन होता है आपको मालूम है? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, यही ना होता है जी। यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, तो ये होता है। तो यही तो पूछा है। रेडियम यानी कि Ra, बेरियम Ba, एस्ट्रोंशियम Sr, जैसे क्षारीय मृदा धातु किस समूह से संबंधित है? तो आप ही बताना दीजिए कौन समूह? ग्रुप 2। तो राइट आंसर इज ग्रुप 2। और ये यहाँ पे ए जो लगाया गया है ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी से लिया गया है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को 8 ग्रुप में बांटा था, 1 से लेके 8 तक ये ग्रुप में बांटा था, और उसमें 2 सब ग्रुप लगाया था। ये ग्रुप हो गया, 1 से 8 तक ये ग्रुप हो गया, और इसमें 2 सब ग्रुप था। सब ग्रुप यानी कि उपकक्ष, सब ग्रुप था ए एंड बी। अब आप कहिएगा ए एंड बी कैसे लगाया था? तो जैसे 1 का ए तो फिर 1 का बी, 2 का ए 2 का बी, तो वहीं 2 का ए 2 का बी। जिस दिन और पीरियोडिक टेबल का क्लास चलेगा उस दिन इसको और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी समझ लीजिए ए ये जो है और ये कैसे लगाया गया तो ये सब बताया जाएगा। ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी से ए लिया गया है, हालांकि इसको सिम्बलाइज कुछ इस ढंग से करना चाहिए क्योंकि उसने रोमन लेटर का यूज किया था, तो इस तरह से देता तो और ज़्यादा सही होता। चलिए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को एक बार क्लियरली पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार बढ़िया ढंग से देखा जाता है, उसके बाद पढ़ने के बाद तब फिर उसके आंसर के बारे में सोचा जाता है। तो आप लोग पहले आंसर सोच लेते हैं, बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो कहाँ से बनेगा? हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भाई कितने ग्रुप होते हैं? 18। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कुछ क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं। ग्रुप की संख्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18, यानी कि अगर टोटल वर्ग पूछा जाए, टोटल ग्रुप पूछा जाए 18, टोटल पीरियड पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। टोटल पीरियड का बात करें तो ये होता है 7। टोटल पीरियड कितना होता है? 7। और टोटल अगर ब्लॉक की बात करें तो भाई 4 ब्लॉक होता है। अभी तो मैंने डिस्कस किया ही था पिछले क्वेश्चन में, SPDF टोटल ब्लॉक हो गया। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात किया जाए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात किया जाए तो अभी कितने हैं? 118, जिसमें से 114 जो है ये नोन है,
जिसके बारे में जानकारी मिल चुका है, और इसमें 4 अभी डिस्कवरी में चल रहा है, यानी कि अननोन है, ये अननोन है। तो ये तो पूछा है ग्रुप 17 में का सदस्य कौन सा है, तो ग्रुप 17 याद है। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर याद करने का ट्रिक है, कल बाहर आई आंटी, आंटी। तो बता दीजिए इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन गैस नहीं है, तो भाई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो एक वो है हीलियम। हीलियम जो है इसको अक्रिय गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्रिय, अक्रिय गैस, यानी कि इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस। और ये ग्रुप 18 का सदस्य है, कौन सा सदस्य है, ग्रुप 18 का सदस्य है, पी ब्लॉक का सदस्य है, ग्रुप 18 का सदस्य है। चलिए, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 17/9/2024 में पूछा गया था आपको समझ में आ गया होगा। आइए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर की जरूरत है हमें, क्वेश्चन की जरूरत थी आपको, आंसर की जरूरत है हमें, तो आंसर कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। एक परमाणु अणु की पहचान कीजिए, भाई एटोमिसिटी जिसका 1 हो, एटोमिसिटी 1, एटोमिसिटी यानी कि परमाणुकता। चलिए आप आंसर करते रहिए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, परमाणुकता, एक परमाणु मतलब कितना होना चाहिए, 1। और परमाणुकता आपको भी मालूम है क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को ही हम लोग एटोमिसिटी बोलते हैं। बता दीजिए आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, भाई देखिए ना इसका फॉर्मूला CO, मालूम है ना, ये बहुत ही विषैला गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक परमाणु है, नहीं, इसमें एक और एक 2 परमाणु है, 2 परमाणु है, द्विपरमाणुक है, यानी डायटोमिक। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में होता है, तो भाई इसमें भी कितने परमाणु, 2। बात करें हीलियम का, बात बाद में करेंगे। क्लोरीन Cl2 होता है, हाइड्रोजन फैमिली का, डायटोमिक होता है, द्विपरमाणुक। हीलियम जो होता है आपको भी मालूम है इनर्ट गैस है, तो ये एकल परमाणुक होता है। इनर्ट गैस क्या होता है, एकल परमाणुक होता है। तो राइट आंसर इज सी, तो सी हमारा सही आंसर हुआ। जो डिस्कशन किया गया आपको समझ में आ चुका होगा, किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फिर वही न्यूलैंड्स। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम डैश के गुण के समान पाए गए, तो बता दीजिए न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम तो आपको बताया गया था, एक बार बनाइए और बताइए आंसर क्या होगा। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ, भाई म्यूजिक में जैसे 8 नोट्स होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर 8वां में कौन आता है, सा। तो देखिए 8वां और पहला क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और इसके टाइम इनर्ट गैस नॉट डिस्कवर्ड, इनर्ट गैस वाज नॉट डिस्कवर्ड, इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो आ जाइए, ये और न्यूलैंड्स का औष्टक नियम जो था, और भी बता दे रहे, ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास पे आधारित था, एटॉमिक मास पे डिपेंड था। तो आ जाइए, इसमें क्वेश्चन में पूछा है न्यूलैंड का अष्टक लिथियम, तो लिथियम बेरिलियम बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में सजाइए, और लिथियम 3 4, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनर्ट गैस वाज नॉट डिस्कवर, यानी कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया और रेडॉन हो गया, ये सभी इनर्ट गैस है। देखिए 6 इनर्ट गैस होते हैं, मैंने सबको लिख दिया है, इसका डिस्कवरी उस टाइम नहीं हुआ था। तो फ्लोरीन के बाद आएगा नियॉन, लेकिन डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो कौन आएगा, सोडियम। तो 8वां पे आ रहा है सा पे, तो 7 सेम हो गया। फिर सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर आर्गन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो पोटेशियम और कैल्शियम। तो किसका पूछा है, लिथियम के समान कौन सा है, लिथियम के जैसा कौन सा है। तो भाई यहाँ लिथियम, लिथियम के नीचे कौन आ रहा है, सोडियम,
और पोटेशियम। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन दिया है, हाँ राइट आंसर इज सोडियम, पहला ही ऑप्शन दिया है सोडियम। एल्युमिनियम किसके समान है, देख लीजिए बोरॉन के समान, मैग्नीशियम बेरिलियम के समान, बेरिलियम के समान, तो ये सब ऑप्शन गलत हुआ, राइट आंसर इज सोडियम। तो आइए आज के सेशन का इस लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और मैं चाहता हूं कि अंत भला तो सब भला। तो आपके स्क्रीन पे आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, और बता दीजिए भाई न्यूलैंड्स के बाद कौन आया था, मेंडलीव। और मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी दिया था जिसमें ग्रुप कितना दिया था, याद करना, ग्रुप था 1 से लेके 8 तक, 8 ग्रुप था, अभी मैंने बताया ही 8 ग्रुप था, और उसका 2 सब ग्रुप था, सब ग्रुप 2 था, ए एंड बी। तो मेंडलीव के अनुमान के अनुसार एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना था, भाई मेंडलीव ने अपने समय में एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना अनुमान लगाया था, बता दीजिए। भाई मेंडलीव जैसे बोरॉन एल्युमिनियम के बाद क्या किया था, गैप छोड़ दिया था, और बोला था एक बाद में ऐसा एलिमेंट्स का डिस्कवरी होगा जो इसी गैप में रखा जाएगा। उसी तरह सिलिकॉन के बाद भी एक गैप छोड़ दिया था, तो बाद में एक एलिमेंट्स गैलियम का डिस्कवरी होता है जो यहाँ पे रखा गया था, और यहाँ पे जर्मेनियम का डिस्कवरी होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव का इंपॉर्टेंस, इसको इंपॉर्टेंस में रखा जाता है, मेंडलीव का इंपॉर्टेंस में, यानी कि महत्वपूर्ण, कि कितना जीनियस साइंटिस्ट था, बिना खोज हुए एलिमेंट्स के लिए भी अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दिया था। तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन के बाद रखा था, यहाँ गैलियम का खोज हुआ था, यहाँ जर्मेनियम का खोज हुआ था। तो उस टाइम अनुमान जो लगाया था एल्युमिनियम का मास वो 68 लगाया गया था। तो ये किसके टाइम, याद रखिएगा मेंडलीव के टाइम। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।